हेलो बच्चों, आज हम +2 CBSE +2 क्लास के लिए ताल तिलवाड़ा करेंगे। ये हमारे सिलेबस की सबसे लंबी ताल है। ये सबसे लंबी ताल है, लेकिन सबसे इजी भी उतनी ही ताल है। आपने 3 ताल की ही होगी आपने +1 में। बिल्कुल उसी की तरह मिलती जुलती ताल है, सिर्फ बोल का ही अंतर है। इसमें बोल है जो वो अलग है। ताल तिलवाड़ा, इसमें जो 3 ताल की तरह ही सम है, वो पहली मात्रा सम पहली मात्रा पर, सम दूसरी चीज जो खाली है वो 9वीं मात्रा पर, तीसरी चीज ताली, पांचवी और 13वीं मात्रा पर, चौथी चीज विभाग। चार मात्रा के 4 विभाग। जिस प्रकार बच्चों आपने 3 ताल में पढ़ा है, 3 ताल में भी जो सम है वो पहली मात्रा पर होता है, खाली 9वीं मात्रा पर होता है। उसके बाद जो 5वीं और 13वीं मात्रा है उन पर दूसरी और तीसरी ताली होती है। और इस ताल में विभाग भी 3 ताल की तरह ही 4 मात्रा के 4 विभाग होते हैं। क्लियर? इसके बाद जो इसका टेबल बनता है वो इस प्रकार बनता है। बोल और मात्राएं और ताली जिसमें हम चिन्ह के साथ लिखते हैं, वो इस प्रकार। पहले हम 4 मात्रा के 4 विभाग बना लेंगे 16 तक। इसमें मात्राएं पहले लिखने की थी। मात्राएं 16 होती है। ये परिचय में आप लिखेंगे। जब भी किसी भी ताल को आप लिखते हैं, पहले उसका परिचय लिखते हैं, फिर उसकी टेबल बनाते हैं, उसका फॉर्मेट बनाते हैं ताल का, उसके चिन्ह वगैरह दर्शाते हैं। तो पहले आप करेंगे 16 तक गिनती लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 4 मात्रा के पहला विभाग 4 मात्रा के बाद, दूसरा विभाग 4 मात्रा के बाद, तीसरा विभाग। इस प्रकार हमारे 4 विभाग बनेंगे। इनको लिखेंगे यहाँ पर मात्राएं। ये क्या है? मात्राएं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होते हैं हमारे बोल। बोल जैसे 3 ताल के आपने देखा, 3 ताल के बोल क्या होते हैं? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन तीन धा, धा धिन धिन धा। इस प्रकार इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा सेम है। ये बोल, ये मात्राएं जितनी भी है, ये यहाँ तक सारा सेम है। अब बोल है जो इसमें थोड़ा डिफरेंट है, वो समझिए। धा तिरकिट धिन धिन, धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन। 9वीं मात्रा ता तिरकिट धिन धिन, फिर से धा धा धिन धिन। ये इसका इस मात्रा का एक गुण है। एक गुण मतलब एक मात्रा के नीचे
एक ही बोल, उसको एक गुण बोलते हैं। और जो दोगुन होता है, दुगुन में क्या करना होता है, हमें एक मात्रा के नीचे दो बोलों को इकट्ठा लिखना होता है। वो आपने खुद ट्राई करना है। उसमें सिर्फ क्या करना है, नीचे दुगुन लिख के एक मात्रा के नीचे धा त्रिकिट इकट्ठा आ जाएगा और उसको आप ऐसे इकट्ठा कर देंगे। इसका मतलब उल्टा चंद्र आकार चिन्ह है जो, इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही मात्रा के नीचे इकट्ठे हैं। तो अब अकेले अकेले रहेंगे एक गुण में, इसको बोलते हैं एक गुण। किसी भी ताल का एक गुण। तो तीसरी चीज हमारी आएगी चिन्ह। बेटे जो चिन्ह है, सम का चिन्ह हम किसी भी ताल में सम को दर्शाते हैं क्रॉस से, क्रॉस। खाली को जीरो से। ताली पांचवी तेरहवीं जो क्रमश चलती रहती है, उनको पांचवी है तो दूसरी और तेरहवीं है तो तीसरी, ऐसे हम दर्शाएंगे। जैसे हमारा पहली मात्रा पे क्या है, सम, तो क्रॉस। पांचवी मात्रा पे हमारी दूसरी ताली है और नौवीं पे हमारी खाली है तो जीरो। तीसरी ताली है तेरहवीं मात्रा पर। इस प्रकार पहली, पांचवी और तेरहवीं, इस पर ताली, नौवीं पर खाली। जो सम है इसको भी हम ताली में ही काउंट करते हैं, लेकिन इसका चिन्ह एक हम अलग से बनाते हैं क्रॉस का। तो इस प्रकार हमारी ये ताल तिलवाड़ा पूरी होती है। ताल तिलवाड़ा जो ताल है ये पखावज पर बजाई जाती है। सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो एक गुण। इसके बाद आपने दुगुन बनाना है। मैं आपको एक बार दुगुन भी बना के दिखा देता हूँ। आपने वो घर ये अपनी फेयर कॉपी पे आप उतारेंगे तो उसको साफ साफ ट्राई करना। दुगुन, मैं यहाँ से इसको साफ करके दोबारा दुगुन के बोल लिखूँगा। क्योंकि स्पेस हमारे पास यहाँ कम है, आएगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा स्पेस करना पड़ेगा सर। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 16। धा तिरकिट ये दो बोल आ गए एक मात्रा के नीचे। धा तिरकिट धिन धिन, धा धा, तीन तीन, ता तिरकिट धिन धिन धिन, धा धा, धिन धिन धिन। इस प्रकार आपके जो 16 बोल थे वो 8 मात्रा में ही कवर हो जाएंगे। यही फिर सेम आपने 9 से लेके 16 तक लिख देने हैं। धा तिरकिट धिन धिन, धा धा, तीन तीन, ता तिरकिट धिन धिन, धा
धा। धिन धिन। इस प्रकार धा तिरकिट एक के नीचे आ गई, एक मात्रा के नीचे, धिन धिन दो के नीचे, धा तिरकिट धिन 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 धा धा तीन तीन, ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन, धा तिरकिट धिन धिन धा धा तीन तीन, ता तिरकिट धिन धिन धा धा तीन तीन। इस प्रकार आपकी दुगुन, इसको हम लिखेंगे दुगुन। दुगुन। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में ये लिखना है तो आपने पहले एक गुण लिख के उसके बाद दुगुन और सबके नीचे आपने ये जो उल्टी ब्रैकेट लगी होती है ये ज़रूर लगानी है, ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिल सकेंगे। और ये मैंने समझाने के लिए इस प्रकार लिखा, लेकिन आपने उसका ताल परिचय, पहली पर सम, यह इसके बारे में पूरा एक परिचय लिखना है। खाली नौवीं मात्रा पे होती है, ताली पाँचवीं तेरहवीं पे दूसरी तीसरी होती है, ताली पाँचवीं पे दूसरी, तेरहवीं मात्रा पर तीसरी। विभाग इसके चार चार मात्राओं के चार होते हैं और मात्रा इसमें 16 होती है। ये सबसे पहले लिखना है, ये इस प्रकार आपने एक परिचय बनाना है। ये सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत में भी इस्तेमाल होती है, तबले पर भी बजाई जाती है, पखावज पर भी बजाई जाती है। और ये ताल, तीन ताल से ये मिलती जुलती ताल है। इस प्रकार आपने लिख के और फिर ये फॉर्मेट बनाना है। थैंक यू।